वर्ग के माध्यम से आयोजित किया गया है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी, लेकिन मैं इस बात के लिए कर्मचारी वर्ग का बहुत आभारी हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा ये दौर जो है वो यहां तक अगर पहुंचा है तो उसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी भूमिका उसमें रही है। काम भी करते रहे और काम के साथ साथ में जहां साथ निभाने की बात थी, जो हमसे बन पाया हमने भी साथ निभाया, और जो आप लोगों से बन पाया आप लोगों ने भी साथ निभाया। यही मुझे लगता है कि एक साथी की एक निशानी होती है, एक पहचान होती है कि जो हुआ कर्मचारियों के हित में वो आपके सामने है। जो रह गया, जो उसमें कमी छूट गई, कसर छूट गई, उसका रास्ता आने वाले समय में निकालेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब हम चुनाव के बहुत करीब हैं और ऐसी परिस्थितियों में आप सबसे मेरा विनम्र इस बात के लिए भी निवेदन है कि जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता थी, 5 वर्ष तक हमने सहयोग देने की हमने कोशिश की और आपके सहयोग की अपेक्षा मैं करता हूं। और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने के पश्चात फिर से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। इस बात के लिए मैं आश्वस्त आपको करता हूं कि कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्रदेश की राजनीति में भी रहा है और आज की तारीख में भी है। और मैं इस बात को मैं बड़ा जरूर कहना चाहूंगा जोर से, जो हमारे विपक्ष के मित्र आजकल बहुत बातें कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, ऐसा कहते हैं कि 10 दिन के अंदर करेंगे। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जिन राज्यों में हैं भी, हिमाचल उनसे बहुत बेहतर ढंग से कर्मचारियों के हितों की रक्षा कर रहा है। जिन राज्यों में उनकी सरकार है, ऐसे हालात में वो प्रदेश हैं जहां कर्मचारियों की सैलरी देने का जो है, जो समय है, उस समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, बाद में मिल रही है। कर्मचारियों के जो ड्यूज जो मिलने हैं, वो ड्यूज जो है वो बाद में मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश उनकी तुलना में बहुत आगे है कर्मचारियों के हितों की अगर रक्षा की अगर हम बात कहते हैं, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि ओपीएस हम लागू करेंगे। जिन राज्यों में सरकारें उनकी है, क्या उनमें लागू हो गई पूर्ण रूप से? औपचारिकताओं का दौर शुरू करने की बात कही है, लेकिन औपचारिकताओं का दौर शुरू करने से ओपीएस लागू उस प्रकार से नहीं हो सकती है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कर्मचारी भाइयों और बहनों को, सबको, कि मेहरबानी करके जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके इसमें बहकावे में ना आए। अगर ओपीएस के सिलसिले में अगर कोई निर्णय कभी होगा तो तभी हो पाएगा जो केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो वहां से मदद करेगी, तभी जाकर के ये सारी परिस्थितियां सामने आपके ठीक तरह से बढ़ेंगी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कम से कम 20 वर्षों से पहले तो कोई हिला नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होते। इसलिए सहयोगी बनकर के चले, साथी बनकर के चले। हम उनके लिए लगातार उनके विषय को लेकर के, कर्मचारियों के हितों को हम केंद्र के समक्ष भी रख लिए। हमने उनके सामने बात रखी है और हमने कहा ये कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को लेकर के वो चिंतित है कि आने वाले समय में उनके परिवारों के भविष्य की रक्षा, कर्मचारियों के हितों की रक्षा इसके माध्यम से बेहतर ढंग से हो सकती है। इस पर विचार किया जाएगी। हमने केंद्र के समक्ष रखा है विषय और गंभीरता से इसके लिए विचार चल रहा है, क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो
ये कह रहे हैं कि 10 दिनों के अंदर जिन सरकारों ने, 2 सरकारों ने जिनने घोषणा की है, आज घोषणा किए 6 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन पता कर लीजिए कि कर्मचारियों को क्या उनके ओपीएस की जो है वो घोषणा की है वो पूरी हो गई है क्या? अभी तक नहीं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में जो 10 दिन की बात कह रहे हैं, जिन राज्यों में सरकारें उनकी है वहां पर उनसे पिछले 10 महीने होने जा रहे हैं उनको घोषणा किए हुए, उसके बावजूद लागू नहीं हो पा रही, तो 10 दिनों की बात कहने का मतलब कोई बनता नहीं है। इसलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, उनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं कर्मचारियों के लिए एक एक चीज का मैं जिक्र करूं वो संभव नहीं है समय की कमी के कारण। और मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कर्मचारियों के हितों के लिए हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं सोच सकता, ना ही कर सकता है। ये मैं आपसे भी कह रहा हूं। मैं सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो कंप्यूटर अध्यापकों का भविष्य को लेकर के वो स्थायी नीति की बात मांग की गई है, आउटसोर्स कर्मचारियों की अगर बात की गई है, एनएचएम के हमारे कर्मचारियों की बात की है, ये हमारे कुछ एक ऐसे इश्यूज हैं जो एक फाइनल शेप के साथ हमने एक उसका स्वरूप देने की दिशा में आगे चीजों को बढ़ाया और कुछ रास्ते उसमें निकाले हैं, तलाशे हैं, और उसमें निश्चित रूप से हम उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ऐसे में इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जितने भी आपने ये मसले दिए हैं, जितने इश्यूज दिए हैं, मैं एक एक में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, हम आने वाले समय में इसको हम डॉक्यूमेंट को ठीक प्रकार से प्रयोग करके रखेंगे, ठीक तरह से संभाल करके रखेंगे, और निश्चित रूप से इनको पूरा करने के लिए मैं आप सबके बीच में ये कहता हूं कि जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। आप इस बात को लेकर के आश्वस्त रहेंगे।